हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का मैथ से हीरोज फार्मूला लेकर के आए। हीरोज फार्मूला, इसमें हम हीरोज फार्मूला को प्रूफ को देखेंगे कि हीरोज फार्मूला का प्रूफ कैसे होता है। एक्चुअली में वैसे तो क्लास 9th में हीरोज फार्मूला का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब हमारा ट्रायंगल स्केलन होता है तो, लेकिन हमें इस प्रूफ को भी जानना जरूरी है। मैं मुकेश कुमार, देखते हैं इसे। सबसे पहले एक ट्रायंगल हम इस तरह से फॉर्म करते हैं और इस ट्रायंगल में हम इस वर्टिसेस को ए, बी और सी एज्यूम करते हैं और यह हमारा ट्रायंगल जो है वो एक्चुअली में कैसा है, स्केलन ट्रायंगल है। तो यह लेंथ ए, यह बी और यह सी। अब इस ए वर्टिसेस से हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। अब परपेंडिकुलर डालने पर यह हमारा 90 डिग्री फॉर्म होगा और इस पॉइंट को हम डी एज्यूम कर लेते हैं। यह लेंथ हमारा बी। अब जब कभी भी किसी ट्रायंगल में जब हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसे यह लेंथ को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्योंकि यह हमारा स्केलन ट्रायंगल है तो हम नहीं कह सकते कि यह हमारा क्या है, दोनों इक्वल है। अगर यह आइसोसेलेस होता, यह लेंथ इक्वल होता तो उसके बारे में हम कुछ बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ यह इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यह स्केलन ट्रायंगल है। तो ये जो बीडी और डीसी लेंथ है वह इक्वल नहीं है। तो हम इस बीडी लेंथ को हम एज्यूम करते हैं कि यह लेंथ हमारा एक्स है, तो यह जो डीसी लेंथ हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा बी माइनस एक्स। अब ट्रायंगल एडीबी में हम पाइथागोरस इंप्लीमेंट करेंगे और ट्रायंगल एडीसी में। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल एडीबी में जब हम पाइथागोरस यूज करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वह बेस और इस हाइट के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको हम हाइट h एज्यूम करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहां से हम यह कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी होगा। या अगर हम एच स्क्वायर इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, और मैं यहाँ लिख दे रहे हैं कि यहाँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यह भी कह सकते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। क्योंकि हम इसे इसलिए लिखे हैं क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें इसका यूज पड़ेगा। तो हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल एडीसी। ट्रायंगल एडीसी में फिर से हम पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे b माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx। अब यहाँ पे हमारा ये एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फर्स्ट ट्रायंगल ये जो एडीबी ट्रायंगल लिए थे इसमें हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखे, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हमारा माइनस 2bx हुआ। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम लिखें। अब एच एक्स स्क्वायर इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर यहाँ पे होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर हमारा कैंसिल हुआ तो क्या रेस्ट हमारा बचा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2bx। अगर हम इस 2bx को लेफ्ट साइड में लाएं तो क्या लिख सकते हैं, 2bx इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू हम आया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b, और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो क्या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b। अब इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
अब जब हम स्क्वायर किए दोनों तरफ तो ये हमारा रूट हट गया, तो क्या आएगा फाइनल, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपन में हमारा ये 4b स्क्वायर आ गया। अब इस एच स्क्वायर, क्योंकि हमें हाइट निकालेंगे हम यहाँ पे, फाइनली हमारा यहाँ पे भी है मेन टारगेट हाइट निकालना, तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हम इस पूरे टर्म को लेफ्ट साइड में लाएं और एच स्क्वायर का हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसके तो क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे नीचे जा रहा है, इसे हम यहाँ से लिखते हैं, इसे हम लेकर के इस पोजीशन से लिखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या रह जाएगा हमारा 4b स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर, और यह जो है हमारा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ये हमारा 4b स्क्वायर। अब देखिए हम आइडेंटिटीज क्या जानते हैं, सिंपल, यदि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इस आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे यहाँ पे, इस आइडेंटिटीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर लिख सकते हैं 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अपॉन में हमारा क्या हुआ 4b स्क्वायर। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab को क्या हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस सी स्क्वायर तो रहेगा, इसे हम बिग ब्रैकेट में ले लेते हैं। फिर यहां से अगर हम सी स्क्वायर को लिखें और माइनस इन सभी में से अगर हम माइनस ले ले कॉमन, तो क्या रेस्ट बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में हमारा 4b स्क्वायर। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर से हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर से यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि इसे अगर हम पूरे टर्म को एक टर्म माने तो ये हमारा स्क्वायर है, फिर यहाँ माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे भी वही चीज। तो फिर से हम यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी माइनस सी, और यह हमारा ये लिख सकते हैं सी प्लस ए माइनस बी, और फिर सी माइनस ए प्लस बी अपॉन में 4b स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब यहां पे h इज इक्वल टू हम क्या फाइनली लिख सकते हैं, रूट अंडर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, और सी प्लस ए माइनस बी, और यह सी प्लस बी माइनस ए अपॉन में 4b स्क्वायर, तो यह हमारा आ जाएगा 1/2b बाहर आ जाएगा, h इज इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ कंसेप्ट जानते हैं कि सेमी पेरीमीटर s इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। s इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s,
और इसके वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे 2s। और यह भी हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2s माइनस सी, तो यह भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2s माइनस सी। उसी तरह से c प्लस ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2s माइनस बी, और उसी तरह से c प्लस बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2s माइनस ए। ये c प्लस बी इज इक्वल टू 2s माइनस ए। अब सभी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो h इज इक्वल टू फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से लिखते हैं h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर, ये तो हमारा 4b स्क्वायर आ जाएगा 1/2b। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी की जगह पे 2s, और a प्लस बी के जगह पे क्या हमारा आएगा 2s माइनस सी, 2s माइनस सी, और ये माइनस सी पहले से है। फिर c प्लस ए के जगह पे 2s माइनस बी, और ये माइनस बी, और फिर c प्लस बी के जगह पे 2s माइनस ए, और फिर ये माइनस ए। अब यहाँ पे हम नोटिस करते हैं तो क्या देखते हैं कि ये हमारा 2s, और यहाँ पे भी 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2a। तो हम यहाँ से अगर 2 कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन लिए, इसमें से भी 2 कॉमन आया और इसमें से भी 2 कॉमन आया, तो क्या आया 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 का किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 4/2b, और रूट अंडर में क्या हमारे पास बचेगा s, और ये हमारा क्या होगा s माइनस ए, फिर s माइनस बी, और फिर s माइनस सी। अब ये हमारा h का वैल्यू हम निकाले हैं 4/2b। अब देखिए लास्ट फाइनल स्टेप, यहां पे हम लिख देते हैं फाइनल। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अगर स्क्रीन पे ये आ रहा होगा तो हम इसको कर सकते हैं। हाँ आ रहा है, तो इसे हम एरिया इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। अब हम लोग का बेस यहाँ पे क्या है, b है, तो हम क्या लिखेंगे हाफ, बेस के जगह पे तो रहेगा ही, और हाइट के जगह पे क्या लिखेंगे 4/2b, 4/2b, और ये वैल्यू हमारा आ जाएगा पूरा s इंटू एस माइनस ए। फिर से हम यहाँ से लिखते हैं थोड़ा ताकि पूरा आ जाए और ये हमारा कंप्लीट हो जाए एक ही जगह। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाफ बेस का तो वैल्यू b ही रहेगा, और हाइट के जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे 4/2b इंटू रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ से देखिए 2 2 4 ये हमारा कैंसिल, बी बी कैंसिल, फाइनल एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और इंटू एस माइनस सी। ये हमारा हीरोज फार्मूला, इससे हमारा प्रूफ हुआ। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।